नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम ज़रूर है, लेकिन अभी पूरी तरह टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बीजापुर विधानसभा के कुटरू में भेंट मुलाकात। क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री मीतान योजना का लाभ मिलने से लोगों में प्रसन्नता। चलती मोटरसाइकिल में नाक साफ देख वाहन खड़ी कर भागा चालक। और शहर में हुई 1 घंटे की झमाझम बारिश ने नगर निगम की खोली पोल। झनकार टॉकी से लेकर एफसीआई गोदाम तक सड़क पर घंटों भरा रहा पानी। लोगों को आवागमन में हुई दिक्कत। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत बस्तर के दौरे पर हैं। गुरुवार को बीजापुर के कुटरू में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान श्री बघेल ने लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान कुटरू में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा के साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत अड्डावली में खेल मैदान निर्माण, कुटरू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा और बेदरे और फरसेगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की। कुटरू में सहकारी बैंक खोलने, हाई स्कूल के नए भवन की स्वीकृति, शासकीय महाविद्यालय, मिनी स्टेडियम की घोषणा भी की। फरसेगढ़ में नवीन ध्यान खरीदी केंद्र और जयवाराम प्राथमिक स्कूल का मिडिल स्कूल में उन्नयन करने की घोषणाएं भी मुख्यमंत्री ने की। आइए देखते हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की स्थानीय लोगों से हुई चर्चा के कुछ अंश। शुभ अवसर मिला मेरे को। जी, क्या नाम है आपका? सर, मैं मंगलूराम कोडिया। मैं अभी पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा में पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर है मेरा इस बार। अच्छा, बढ़िया, बधाई आपको। तो सर, मैं आपसे इसीलिए बात करने पीछे बैठा था, इसलिए बात करने आया क्योंकि हमारे अड्डावली पंचायत में अभी कुछ दिन पहले राजीव गांधी युवा मितान इनकलाब संगठित हुआ है, जिसमें हम लोग सभी युवा लोग हैं और 24 से 40 लोग हैं हम लोग इसमें। और साथ साथ इसमें हम लोग इसमें काम करने का फुल प्रयास करेंगे। और जैसे सरकार से योजनाएं आएंगी उन योजनाओं के साथ हम मिलजुल के इस युवा मितान क्लब को आगे ले जाना चाहते हैं। सर जी, हमारी एक मांग थी सर। हमारे अड्डावली पंचायत के ताड़मेर ग्राम में मैदान चाहिए था। हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आवेदन और नक्शा खसरा से लेकर हम जमा किए हैं। वो राजस्व भूमि है वहाँ? जी सर, पट्टे में मैदान के नाम से खारिज है। मतलब सर, जो गांव का जो पट्टा है ना, उसमें निस्तार पत्रक में जी मैदान के नाम से उसमें निशान किया गया है, इसलिए हम खेल मैदान बनाना है। जी सर, खेल मैदान बनाना है। चलो, घोषणा करते हैं आपके यहाँ खेल मैदान बनेगा। बढ़िया। गाड़ी जाती है इलाज कराने? तरकीली बरवाई बजट कुटरू बेदरे। तुम्हारा कौन सा गाँव है? हाँ, तरकेली वहाँ जाती है। कब लगता है बाजार? शुक्रवार के दिन। कितने बजे पहुँची बस? गाड़ी 11 बजे। 11 बजे। और कितने बजे तक रहता है? 3 बजे तक। 3 बजे तक। इलाज कितने कहाँ लेकर आते हैं सर? बाजार दिलाते हैं डॉक्टर। और दवाई देते हैं कि? हाँ, देते हैं। दवाई पैसा नहीं मांगते? नहीं मांगते। और इलाज का पैसा? नहीं मांगते। फ्री में? दवाई भी फ्री में, इलाज भी फ्री में। जी, बढ़िया। क्या नाम है आपका? सत्य सागर अरिगेला सर। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई। सर, मेरा एक आपसे निवेदन है सर, इस कुटरू क्षेत्र में एक भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं है। हाँ। और आपका एक महत्वाकांक्षी योजना पूरे
छत्तीसगढ़ में चल रहा है सर, जिसका गूंज पूरे मतलब भारत में है सर। अच्छा, तो मैं चाहता हूं सर, इस क्षेत्र में हम सब आदिवासी लोग ज्यादा हैं और प्राइवेट में हम पढ़ा नहीं सकते, और स्कूल भी यहाँ से बीजापुर पर ही अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल है सर। तो आपसे निवेदन है सर कि कुटरू में आत्माराम अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल क्यों खुलना चाहिए भाई, बताओ। सर सभी चाहते हैं सर। सभी चाह रहे हैं। जी जी, कुटरू में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिला प्रशासन द्वारा जगदलपुर में विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 19 मई को कलेक्टर रजत बंसल अधिकारियों के साथ विकास कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। सबसे पहले वो प्रियदर्शनी स्टेडियम पहुंचे, जहां फुटबॉल ग्राउंड निर्माण का कार्य पूर्णता की ओर है। मुख्यमंत्री के हाथों इस खेल मैदान का उद्घाटन भी होना है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर पहुंचे। यह ग्राउंड भी बहुत बेहतर और शानदार बनाया गया है। इसके बाद बस्तर कलेक्टर रजत बंसल अपनी टीम के साथ जगदलपुर के महारानी अस्पताल पहुंचे, जहां चल रहे बर्न यूनिट के कार्य सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल का सपना है कि बस्तर में खेल प्रेमियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैदान बनाए जाए। यही कारण है कि बस्तर के सभी मैदानों को बेहतर बनाए जाने की दिशा में लगातार प्रयास चल रहे हैं। सभी बेहतर बन चुके हैं। इसी कड़ी में शहर के प्रियदर्शनी स्टेडियम का फुटबॉल ग्राउंड भी अब बेहतर बन चुका है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया, इस निर्देश है कि बस्तर को खेल की दिशा में पूरे विश्व में आगे लेके आना है। इसी क्रम में हम लोग लगातार विकास का काम यहाँ जिला प्रशासन की ओर से कर रहे हैं, और यही आज हम प्रियदर्शनी स्टेडियम में है, जिसका भी लोकार्पण के लिए लगभग तैयार है। वहाँ भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड बना है, साथ में सिंथेटिक ट्रैक है। अपने आप में ये इस प्रकार का ग्राउंड है जहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स भी हो सकते हैं। फीफा ने के भी बोर्ड ने इसको सत्यापन किया है। साथ में अन्य खेल की सुविधाएं भी यहाँ पर दी जा रही हैं, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस से लेकर के जो इंडोर स्टेट जो खेल हैं, चाहे वो टेबल टेनिस का हो, चेस का हो, उसका भी यहाँ पर सुविधा है। खिलाड़ियों के लिए बेहतर जिम की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। इस प्रकार से प्रियदर्शनी स्टेडियम को इस तरह का रूप दिया गया है कि हर खेल का खिलाड़ी यहाँ पर फ़ायदा पहुँच सकता है उसको, और आगे चल के वो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में अपने पार्टिसिपेट कर सकता है। 1 मई 2022 को राज्य के 14 नगरपालिक निगमों में मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों से की गई थी। इस योजना के तहत जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, गुमास्ता लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भू अभिलेख की प्रति प्राप्त करने के लिए अब शासकीय कार्यालय या लोक सेवा केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं है। टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करने पर मितान घर पर आकर फॉर्म भरते हैं और प्रमाण पत्र बन जाने पर घर जाकर प्रदान करते हैं। इसके लिए मितान को मात्र 50 रुपये की फीस देनी होती है। इस योजना के अंतर्गत जिला कलेक्टर रजत बंसल ने बुधवार की रात 8 बजे पावर हाउस चौक पहुंचकर साक्षी पांडे को अपने हाथों से मुख्यमंत्री मितान योजना के माध्यम से निर्मित निवास प्रमाण पत्र प्रदान किया। इससे पहले भी संसदीय सचिव रेखचंद जैन और महापौर सफीरा साहू स्वयं आवेदकों के घर जाकर प्रमाण पत्र प्रदान कर चुके हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को अपने घर पर प्रमाण पत्र देने आने से आवेदक काफ़ी खुश हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ।
बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। सड़क पर दौड़ती मोटरसाइकिल पर अचानक चालक के साथ नाग देवता भी सवार नजर आए। चालक ने नाग देवता को देखते ही गाड़ी खड़ी कर भागना शुरू कर दिया। नाग सांप को मोटरसाइकिल से बाहर निकालकर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। पंडरी पानी स्थित गैरेज का एक मैकेनिक मोटरसाइकिल की टेस्टिंग करने के लिए निकला था। इसी दौरान मैकेनिक ने अचानक इंजन के पास नाग सांप को देखा। सांप को देखते ही मैकेनिक ने बाइक को आनन फानन में सड़क के किनारे रखा, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से सांप को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने 112 की टीम को जानकारी दी। सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची। सांप को सुरक्षित बाइक से बाहर निकाला गया, जिसके बाद सुरक्षित उसे जंगल में छोड़ दिया गया। बस्तर में हो रहे आए दिन बारिश की वजह से जहरीले सांप जंगल छोड़कर गर्म स्थानों पर अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करते हैं। चक्रवात का असर बस्तर में भी लगातार देखने को मिल रहा है। दिन में कड़ी धूप के बाद इन दिनों शाम होते ही जमकर बारिश हो रही है। संभवतः मौसम के इस परिवर्तन से सांप अपने बिल से बाहर निकल आया होगा। पिछले कुछ दिनों से चक्रवाती तूफान के कारण बस्तर के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गुरुवार की शाम काले बादल घिराए और गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। लगातार मूसलाधार बारिश ने शहर की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल दी। सड़कों पर नालियों का पानी और कचरा बहने लगा। झनकार सिनेमा से लेकर FCI गोदाम तक सड़क पर घंटों पानी भरा रहा। 3 फीट के पानी में लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहीद पार्क के समक्ष बाढ़ की स्थिति नजर आई। कई दोपहिया वाहन भी बंद हो गए, जिसे धक्का मारकर ले जाते लोग नजर आए। यही स्थिति नरेंद्र टॉकीज रुद्र प्रताप देव वार्ड की सड़कों के साथ ही FCI गोडाउन के सामने की सड़क पर भी नजर आई। प्रतिवर्ष बारिश के दौरान यह नज़ारा देखने को मिलता है। कई बार इसकी शिकायत किए जाने के बावजूद निगम प्रशासन द्वारा इस समस्या के स्थायी समाधान का प्रयास अब तक नहीं किया गया है। हालांकि बारिश के पूर्व चौड़ी नालियों की सफाई किए जाने की बात निगम प्रशासन द्वारा कही जाती है। इसके बावजूद शहर में ड्रेनेज सिस्टम की परेशानी अब तक बनी हुई है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बीजापुर विधानसभा के कुटरू में भेंट मुलाकात। क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री मीतान योजना का लाभ मिलने से लोगों में प्रसन्नता। चलती मोटरसाइकिल में नाग सांप देख वाहन खड़ी कर भागा चालक। और शहर में हुई 1 घंटे की झमाझम बारिश ने नगर निगम की खोली पोल। झनकार टॉकी से लेकर FCI गोदाम तक सड़क पर घंटों भरा रहा पानी। लोगों को आवागमन में हुई दिक्कत। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।